राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सावन के महीने में बनने वाली सबसे प्रसिद्ध और टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई, जिसे आप पहली ही बार में एकदम परफेक्ट है जो बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में है जो 1 कप घी को गरम कर लेंगे कढ़ाई के अंदर, और इसी के साथ इस जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच की हेल्प से इसको लगातार थोड़ा थोड़ा ऐसे चलाते जाएंगे और इसको एकदम अच्छे से बेसन को पका लेंगे घी के अंदर। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए हमने इसको है ना बेसन को जब तक तो इसका थोड़ा सा सुनहरा रंग ना हो जाए तब तक इसको है जो लगातार चलाते जाना है, ताकि ये बेसन जो है वो कढ़ाई के अंदर नीचे चिपके नहीं, और इसको लगातार हम चलाते जाएंगे। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के नारियल का बुरादा, जो हमने घर पर ही है जो नारियल जो होता है उसको है ना घिसकर एकदम अच्छे से इसको बुरादा है जो हमें बना लेना है। आप चाहें तो रेडीमेड दुकान से भी लाकर इसका नारियल का बुरादा इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास इधर थोड़ा और नारियल का बुरादा जो बच गया था तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लगभग 1 कप बेसन के अंदर है जो 1.5 कप नारियल का बुरादा इधर मैंने ऐड कर दिया है। तो अब आपको ऊपर से और घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना नारियल का बुरादा वैसे भी पहले से ही नारियल है जो ऑयली होता है, तो अब हमें और घी का ज़रूरत नहीं है। और इसको बस आपको लगातार है जो 3 से 4 मिनट तक चलाते जाना है, ताकि हमारा जो बेसन और ये जो नारियल का बुरादा है वो दोनों एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम अच्छे से है जो पक जाए। बेसन को आपको लगभग थोड़ा सा हल्का सुनहरा होने तक है जो इसको चलाते जाना है। अगर आप इस मिठाई को पहली बार बना रहे हैं तो भी आप इस मिठाई को है जो 5 मिनट के अंदर ही पहली बार में एकदम परफेक्ट मिठाई आपकी है जो बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर है जो घर पर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जब भी आपका कुछ मीठे खाने का मन करे तो भी आप इस रेसिपी को जो झटपट से आप बनाकर खा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने लगातार इसको चलाकर है जो अच्छे से हमने पका लिया है। आपको इस दोनों को है जो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, वरना ये जो हमारा है बुरादा वगैरह है वो जल सकता है। तो अब हमने इसको दोनों को अच्छे से पका लिया। अब हम इसको है जो बाहर निकाल लेंगे और इसी के साथ इसी कढ़ाई को वापस धोकर हम इसके अंदर डाल देंगे लगभग आधा कटोरी पानी इसके अंदर, ताकि हम है जो चाशनी बना सके हमारी मिठाई के लिए। अगर आप जितनी भी मिठाई बना रहे हो उस हिसाब से आप है जो चाशनी बना दीजिएगा। मैं इधर आधी कटोरी के अंदर पानी के अंदर है जो आधी कटोरी ही शक्कर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको वापस हम लगातार चलाते जाएंगे। और लगभग हमें यह ध्यान रखना है कि एक तार की चाशनी होने तक हम इसको एकदम अच्छे से जो पकाना है, ताकि हमारी जो मिठाई है वो ना ही ज़्यादा हार्ड बने और ना ही ज़्यादा जो सॉफ्ट बने। एकदम अच्छी परफेक्ट मिठाई बनकर हमारी रेडी हो। पूरी चीनी एकदम अच्छे से इसके अंदर घुल जाए तब तक हम इस चम्मच से इसको है जो चलाते जाएंगे। और आपको इधर ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम इधर है जो मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, वरना हमारी चाशनी है जो अच्छी नहीं बनेगी जो और ज़्यादा हार्ड भी बन सकती है। तो देख सकते हैं हमने इधर लगभग इस चाशनी को है जो हमने ना 3 से 4 मिनट तक अगर हम चलाते जाएंगे तो हमारी चाशनी है जो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगी। और आप बीच बीच में इसको देख भी सकते हैं कि हमारी चाशनी एकदम अच्छे से बनी है या नहीं बनी है। तो अब देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर है जो ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी इलायची, जिससे इस चाशनी का और इस मिठाई का टेस्ट और भी है जो अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इलायची, वरना आप इसको स्किप भी है जो कर सकते हैं। और अब देख सकते हैं हम इसके अंदर थोड़ा सा मैं फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ। ये फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड करें, वरना आप चाहें तो इसे स्किप भी है जो कर सकते हैं। बस इसीलिए हम ऐड करें ताकि हमारी मिठाई का कलर है जो वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब हम वापस इसको थोड़ा सा पका लेंगे और इसी के साथ है ना इसको लगातार थोड़ा सा चलाएंगे। अगर आपको ये मिठाई अच्छी लग रही हो और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें बार बार बीच में हमें देखना है कि हमारी चाशनी एकदम अच्छे से तो बन रही है और कहीं ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो मैं इसके अंदर है जो इलायची के दाने जो हमने निकाले थे उसको मैं ऐड करी हूँ इधर, और वापस इसको थोड़ा सा अच्छे से हम जो मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी एक तार की चाशनी एकदम परफेक्ट है जो रेडी हो चुकी है। एकदम तार इसके अंदर है जो अच्छा से बन रहा है। अब हम इधर गैस को बंद कर देंगे ताकि हमारी जो चाशनी है वो और ज़्यादा हार्ड ना हो जाए और हमारी जो मिठाई है वो भी ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। इसके अंदर हमने जो नारियल का बुरादा वगैरह बेसन जो हमने अच्छे से सेक लिया था पहले घी के अंदर, उसको इसके अंदर है जो मिक्स कर देंगे इस तरह से, और वापस इस चम्मच की हेल्प से सभी को एकदम अच्छे से है जो मिक्स कर देंगे चाशनी को और इस मिठाई को। और इसको वापस लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये हमारी जो मिठाई है वो नीचे कढ़ाई के अंदर चिपके नहीं। और लगातार आपको ये फास्टली इसको है जो
अच्छे से है ना इसको चलाते जाना है और इस सभी को एक कर देना है और बाद में हम इसके है जो बाहर निकाल लेंगे। इधर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम है जो बंद कर देनी है। और अब देख सकते हैं हमारी मिठाई एकदम बनकर रेडी है। हम इसको अब है जो अगर बाहर आप चाहें तो प्लेट में है जो निकाल सकते हैं। तो हमने एक प्लेट में इसको निकाल लिया था और अब हमें निकाले हुए भी इसको 10 मिनट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं अब हम इसकी है जो सभी को है ना छोटे छोटे पीस में एकदम अच्छे से है जो काट लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से घर पर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपको इसको बाहर निकालने के बाद प्लेट के अंदर है जो 10 मिनट तक रख देना है, ताकि हमारी जो चक्की हमने बनाई है वो ज़्यादा हार्ड ना हो और एकदम अच्छे से जो कट जाए और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। देख सकते हैं हमने इस सभी को एकदम छोटे छोटे पीस में जो काट लिया है। आप जैसा चाहें वैसा इसे काट सकते हैं और ऊपर आपके अपने पसंद से आप इस पर डेकोरेशन भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह का। तो देख सकते हैं हमारे एकदम परफेक्ट है जो बेसन की चक्कियाँ बनकर रेडी हुई है। तो देख सकते हैं अब हम इसको अंदर से देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से भी है जो बहुत ही ज़्यादा है जो सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है हमारी ये बेसन और नारियल की बुरादा की रेसिपी।